चूड़धार की ऊंची पहाड़ियों से जुड़ी एक ऐसी लोक कथा है जिसमें एक इंसान ने ऐसी जड़ी बूटी खोजने का दावा किया था जिसके बारे में माना जाता था कि वह मृत शरीर में भी जीवन वापस ला सकती है। लेकिन उस जड़ी बूटी को पाने के बाद उसने अपने ही साथी से अपना सिर काटने को कह दिया। और सबसे बड़ी गलती ये हुई, उसने अपने साथी को यह बताया ही नहीं कि उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद जो हुआ वही चूड़धार की सबसे रहस्यमयी लोक कथाओं में से एक बन गया। लेकिन इस कहानी का संबंध सिर्फ उस चरवाहे से नहीं है, इसका रिश्ता जुड़ता है चूड़धार की पुरानी आस्था और शिरगुल महाराज से। आखिर शिरगुल महाराज कौन थे और इस पूरी कहानी में उनका क्या स्थान है, इसे समझने के लिए हमें चूड़धार को थोड़ा करीब से समझना होगा। सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित चूड़धार अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। घने देवदार के जंगल, ऊंचे पहाड़, बदलता मौसम और कई जगहों पर ऐसा सन्नाटा जहां आपको सिर्फ हवा और पेड़ों की आवाज सुनाई देती है। आज यहां लोग ट्रैक करके पहुंचते हैं, लेकिन पुराने समय में इन पहाड़ों तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। इसीलिए इन पहाड़ों से जुड़ी कहानियों में प्रकृति का प्रभाव बहुत गहरा दिखाई देता है। यहाँ की हर चोटी, हर जंगल और कई प्राकृतिक जगहों के साथ स्थानीय लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और इन्हीं मान्यताओं के बीच शिरगुल महाराज का नाम आता है। सिरमौर की स्थानीय परंपरा में शिरगुल महाराज को बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है। चूड़धार की चोटी पर स्थित मंदिर उनकी आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार शिरगुल महाराज का संबंध पहले शाया क्षेत्र से रहा और बाद में उनका संबंध चूड़धार से जुड़ा। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर चूड़धार शिरगुल महाराज की आस्था से जुड़ा हुआ है तो फिर उस रहस्यमयी जड़ी बूटी की कहानी इस पूरे क्षेत्र की लोक कथाओं में क्यों दिखाई देती है? इसका एक कारण शायद इन पहाड़ों की प्राकृतिक संपदा हो सकती है। चूड़धार क्षेत्र में कई तरह की औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान बहुत पुराना है। कई पौधों का इस्तेमाल स्थानीय लोग पारंपरिक रूप से करते आए हैं। ऐसे वातावरण में अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी मिल जाए जिसका असर सामान्य पौधों से अलग हो, तो उसके आसपास कहानी बनना असंभव नहीं है। और यही शायद उस पुरानी लोक कथा के पीछे की एक संभावित वजह हो सकती है। लेकिन लोक कथा हमें इससे भी आगे ले जाती है। कहा जाता है कि उस चरवाहे ने अपनी खोज को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने अपने एक साथी को इसके बारे में बताया। दोनों ने मिलकर उस जड़ी बूटी के असर को समझने की कोशिश की और फिर एक ऐसा विचार उनके मन में आया जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए कल्पना से परे था। अगर ये जड़ी बूटी मृत शरीर को वापस जीवन दे सकती है, तो क्या इंसान खुद भी मौत को मात दे सकता है? यहीं से एक खोज, एक प्रयोग में बदल गई। और वो प्रयोग धीरे धीरे एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ने लगा जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता न था। चरवाहे को अपनी जड़ी बूटी पर इतना विश्वास हो चुका था कि उसने अपने साथी से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो घबराना मत, मेरे शरीर पर वही जड़ी बूटी लगा देना। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि उसने अपने साथी को जड़ी बूटी के इस्तेमाल का पूरा तरीका नहीं बताया। और इसी छोटी सी गलती ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। अगले ही पल एक इंसान की जिंदगी दूसरे इंसान के हाथों में थी और चूड़धार का जंगल एक ऐसे रहस्य का गवाह बनने वाला था जिसकी कहानी आज तक सुनाई जाती है। चरवाहे ने अपने साथी की तरफ देखा और उसे आखिरी बार समझाया कि उसे डरना नहीं है। उसका विश्वास था कि मौत उसके लिए सिर्फ कुछ समय की होगी, क्योंकि उसके पास वो जड़ी बूटी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जीवन वापस ला सकती है। साथी के मन में डर था, लेकिन सामने वाला इंसान अपने फैसले पर पूरी तरह विश्वास कर रहा था। आखिरकार वो क्षण आ गया। कहानी के अनुसार उस चरवाहे ने अपने साथी से अपना सिर काटने को कहा। जंगल के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसके साथी ने उसकी बात मान ली और कुछ ही पल में चरवाहे का सिर उसके शरीर से अलग हो गया।
अब उसके साथी के सामने सिर्फ एक काम था, उसे उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना था। उसने जड़ी बूटी अपने हाथ में ली, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। उसे पता ही नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। चरवाहे ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि उसके पास ऐसी जड़ी बूटी है जो जीवन वापस ला सकती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसे शरीर पर कहाँ लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। साथी ने अपनी समझ से कोशिश की। उसने जड़ी बूटी को शरीर के पास लगाया, कुछ समय इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फिर कोशिश करता रहा, लेकिन परिणाम वही रहा जिस इंसान ने कुछ ही देर पहले उसे विश्वास दिलाया था कि वो वापस जीवित हो जाएगा। अब बिल्कुल शांत पड़ा था। साथी के सामने एक भयानक सच्चाई थी। उसका प्रयोग असफल हो चुका था, लेकिन लोककथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा यहीं से शुरू होता है। कहा जाता है कि उस चरवाहे की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने अपने साथी पर विश्वास किया था। उसे विश्वास था कि वो दोबारा जीवन में लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका शरीर वहीं रह गया और उसकी अधूरी इच्छा कहानी के अनुसार एक बेचैनी में बदल गई। लोगों के बीच धीरे धीरे उसके भटकने की बातें फैलने लगी। कभी किसी को रात में जंगल से अजीब आवाज सुनाई देने की बात कही गई, कभी किसी ने दूर पहाड़ी पर किसी आकृति के दिखाई देने की बात कही, और कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी शक्ति जंगल के रास्ते पर नजर रख रही हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है। इन घटनाओं को साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। फिर भी ऐसी कहानियां सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होती। कई बार ये कहानियां किसी क्षेत्र की संस्कृति, उसकी प्रकृति और लोगों की पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं को अपने अंदर समेटे रहती हैं। और चूड़धार में भी इस कहानी का रूप धीरे धीरे बदलता गया। जिस आत्मा को कभी बेचैन माना गया, उसे कुछ स्थानीय परंपराओं में एक रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। इसी संदर्भ में बंशीरा देवता की लोकमान्यता का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि बंशीरा जंगल और पहाड़ों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। यानी एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक दुखद घटना से हुई, वो आगे चलकर आस्था और संरक्षण की मान्यता में बदल गई। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर ये व्यक्ति सच में ऐसी जड़ी बूटी खोज चुका था, तो आखिर वो जड़ी बूटी थी क्या? क्या वो कोई दुर्लभ औषधीय पौधा था? क्या उसकी शक्ति को लोगों ने समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी लोक कथा थी जो चूड़धार के रहस्यमयी वातावरण के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही? आज हमारे पास इसका निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। चूड़धार की पहचान सिर्फ एक ऊंचे पहाड़ की नहीं है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जड़ी बूटियां और यहाँ की लोक कथाएं सदियों से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और शायद यही कारण है कि इस कहानी ने आज तक अपना असर नहीं खोया। लेकिन अभी हमें एक और सवाल का जवाब चाहिए। उस भटकती आत्मा का आगे क्या हुआ, और आखिर शिरगुल महाराज की आस्था के साथ इस कहानी का संबंध कैसे जुड़ा? कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अब तक हमने उस रहस्यमयी जड़ी बूटी की कहानी सुनी, उस चरवाहे का फैसला जाना, और ये भी जाना कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेकर एक रहस्यमयी लोककथा कैसे बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चूड़धार की लोक मान्यताओं में इस रहस्य का संबंध धीरे धीरे एक बड़ी आस्था से जुड़ता दिखाई देता है। और उस आस्था का नाम है शिरगुल महाराज। सिरमौर की पहाड़ियों में शिरगुल महाराज को बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार उनका संबंध इस क्षेत्र के कई स्थान से रहा है, लेकिन चूड़धार उनकी आस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर आज भी यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए लंबी और कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जहां मौसम अचानक बदल सकता है, जहां घना जंगल, धुंध, ठंडी हवा और ऊंचाई हर कदम को
मुश्किल बना सकती है। फिर भी लोग वहां पहुंचते हैं क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। और यहीं चूड़धार की असली कहानी सामने आती है। एक तरफ है प्रकृति, दूसरी तरफ लोक कथाएं, और इनके बीच सदियों से चली आ रही आस्था। शिरगुल महाराज से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उनका प्रभाव इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में महसूस किया जाता है। कई लोग उन्हें अपने रक्षक के रूप में देखते हैं, और चूड़धार की चोटी उनके साथ जुड़ी सबसे पवित्र जगहों में से एक मानी जाती है। अब अगर हम उस रहस्यमयी चरवाहे की कहानी को देखें तो उसमें भी एक समान बात दिखाई देती है, इंसान और पहाड़ के बीच एक गहरा रिश्ता। चरवाहा जंगल से जड़ी बूटी खोजता है, लोग पहाड़ की औषधीय वनस्पतियों पर भरोसा करते हैं, और पीढ़ियों से प्रकृति से जुड़ी घटनाएं लोक कथाओं का हिस्सा बनती जाती हैं। हो सकता है किसी समय किसी दुर्लभ पौधे ने लोगों को सचमुच प्रभावित किया हो सकता है उसके औषधीय गुणों ने एक कहानी को जन्म दिया हो, और समय के साथ उस कहानी में चमत्कार जुड़ते चले गए हों। लेकिन यही तो लोक कथाओं की खूबसूरती है। हर पीढ़ी उसे अपने तरीके से सुनाती है। कुछ बातें बदल जाती हैं, कुछ बातें जुड़ जाती हैं, लेकिन कहानी का मूल जिंदा रहता है। और चूड़धार की ये कहानी भी आज तक लोगों के बीच सुनाई जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमने चूड़धार का पूरा रहस्य समझ लिया है, तो शायद नहीं, क्योंकि जड़ी बूटी और उस चरवाहे की कहानी सिर्फ शुरुआत थी। चूड़धार के साथ जुड़ी शिरगुल महाराज की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय है। कहा जाता है कि शिरगुल महाराज का संबंध इस पर्वत से कैसे जुड़ा, इसके पीछे एक पुरानी कथा है। एक ऐसी कथा जिसमें यात्रा है, संघर्ष है, आस्था है, और चूड़धार की पवित्र धरती तक पहुंचने की कहानी है। तो अब सवाल ये है, शिरगुल महाराज कौन थे? वे चूड़धार तक कैसे पहुंचे? और आखिर क्यों इस ऊंचे पहाड़ को उनकी धरती माना जाता है? इन सवालों के जवाब हमारी कहानी के अगले अध्याय में मिलेंगे, क्योंकि अब हम जड़ी बूटी की रहस्यमयी कहानी से आगे बढ़कर सीधे पहुंचेंगे शिरगुल महाराज की कहानी तक, और शायद यहीं से चूड़धार का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने आना शुरू होगा। नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि नमामि गङ्गाधरमीशमीड्यमुमाधगं देववरं नमामि नमाम्यजादिशपुरन्दरादिसुरासुरैरचितपादपद्मं नमामि देवी मुखवादनान इक्षार्थमक्षित्रितयं यैष पञ्चामृतैर्गन्धसुधूपदीपैर्विचित्र। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।